हेलो गाइस, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे अ लिटिल अबाउट टू द पोस्ट ऑफ सेक्शन हेड। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेरा भी इसी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 के थ्रू। इससे पहले मुझे एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू ऑडिटर मिला था। अभी मैं मुंबई में करंट में जॉब करता हूँ। इन दिस लेक्चर वी कैन टॉक अबाउट डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री, ग्रेड पे, लोकेशन, ट्रांसफ़र, वर्क टाइप, ऑफिस, सैलरी। तो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री को देख लेते हैं। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। और इसमें जो लोग काम करते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। दो तरीके से इसमें पोस्टिंग होती है, रिक्रूटमेंट होता है। एक तो एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है, फर्स्ट टाइम जो अभी हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और इससे पहले भी डेप्यूटेशन बेसिस पर लोग काम कर रहे थे, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस कह देते हैं। तो यह ग्रेड पे की बात करते हैं तो 4200 ग्रेड पे है या 4600 ग्रेड पे। यह 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल 6 की। और अभी 2024 में 291 वैकेंसी आई थी। इसमें प्रमोशन, डेप्यूटेशन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सब शामिल था। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू टोटल 36 वैकेंसी आई थी, जिसमें यूआर की 14 पोस्ट थी। और एलोकेशन की बात करते हैं तो अभी पता नहीं है किस तरीके से एलोकेशन होना है, रैंडम या रैंक बेस पर। जैसे ही पता चलता है तो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें सब कुछ कवर कर दूंगा। अभी तो हम इसकी ब्रीफ डिटेल ले रहे हैं। इसमें क्या होगा कि एसएससी डोजर भेज देगा हेडक्वार्टर को। अब अगर मान लो रैंक बेसिस हुआ तो हेडक्वार्टर प्रेफरेंस देगा, प्रेफरेंस देगा स्टेट की। और रैंडम हुआ तो फिर कोई बात ही नहीं। ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस जॉब की अच्छी खासियत ये है कि इसमें प्रमोशन काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि 20 दिसंबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने रिक्रूटमेंट रूल्स दिए थे कुछ। उसमें लिखा था कि द डीजीएफटी इज इन द प्रोसेस ऑफ रिवीजन एंड अपडेटिंग द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर ग्रुप बी गजेटेड नॉन सीएसएस। इसका मतलब ये हुआ सीधा सिंपल कि आप सेक्शन हेड ज्वाइन किए, आप 5 साल तक कंप्लीट कर लिए। उसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर लेवल 7 पर होगा। इस डिपार्टमेंट में एकमात्र ऐसी पोस्ट है लेवल 7 की जो गजेटेड है। तो आप लेवल 7 पर पहुंच जाएंगे, गजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे। बाकी अदर जगह पर, अदर डिपार्टमेंट में, अदर मिनिस्ट्री में 48 ग्रेड पे गजेट होता है। इसमें 4600 ग्रेड पे ही गजेटेड है आपका। ये देखिए, फॉरेन पोस्ट का नाम होगा फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर, जनरल सेंट्रल सर्विस है। और ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है प्रमोशन के बाद जो आपको मिलेगी, लेवल 7 की है। ये देखिए, सेक्शन हेड विथ 5 ईयर रेगुलर सर्विस के साथ आपको एक हो जाएगा प्रमोशन। इसके बाद क्या होगा कि आप एफटीडीओ बन गए। उसके बाद 5 से 6 साल बाद अगर वैकेंसी हुई तो आपको असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बना दिया जाएगा। और 5400 ग्रेड पे की पोस्ट होगी। यूपीएससी के थ्रू जो डायरेक्ट आते हैं आईटीएस ऑफिसर, वो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बनकर ही आते हैं। और मैक्सिमम आप इस पर जा सकते हो डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड 6600 ग्रेड पे तक। तो इसमें प्रमोशन का काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप है। जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसमें तो यूपीएससी वाले ही जा पाते हैं। एसएससी वाला बंदा डिप्टी डायरेक्टर जनरल तक ही रह पाता है। अगर यहाँ तक भी पहुँचते हैं तब भी अपने आप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यह। ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो जो सेक्शन हेड ऑफ फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, वो उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो जोन के अंदर होता है। और आईटीएस ऑफिसर हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो उनका जो ट्रांसफ़र होगा वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है। जब ट्रांसफ़र होता है तो उस समय आपको चॉइस दी जाती है पोस्टिंग के बारे में कि आपको कहाँ पोस्टिंग लेनी है। जो ट्रांसफ़र टाइप होते हैं वो इंटर ऑफिस और इंटर सिटी ट्रांसफ़र होते हैं, डीजीएफटी ऑफिस के अंदर ही। और जो फ्रिक्वेंसी होती है हर 3 से 5 साल बाद होती है। इंटर ऑफिस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये डीजीएफटी का ऑफिस है, ठीक है, उसके अंदर 4 सेक्शन है, ए बी सी डी। तो अभी आप फर्स्ट टाइम सेक्शन हेड ज्वाइन किए एजा, तो आपको ए सेक्शन दे दिया, तो आप 3 से 5 साल तक ए सेक्शन में काम करते रहे। तो फिर आपका ट्रांसफ़र आ जाएगा बी सेक्शन में, फिर आएगा सी सेक्शन में। तो आपको एक ऑफिस के अंदर ही घुमाते रहेंगे। ये होता है इंटर ऑफिस ट्रांसफ़र। इंटर सिटी ट्रांसफ़र क्या होता है कि मान लीजिए ये मुंबई है, मुंबई में 3 ऑफिस हैं डीजीएफटी के। एक चर्च गेट पर है, एक बीकेसी पर है और एक थाने पर है। तो अभी आपने ज्वाइन किया चर्च गेट ऑफिस, तो आपको 3 से 5 साल यहाँ पर काम करते हुए हो गए, तो एक ट्रांसफ़र आएगा आपका
BKC में भेज देंगे आपको, फिर वहाँ 3 से 4 साल हो गए आपको, तो फिर ट्रांसफ़र आएगा, फिर थाने भेज देंगे। तो ऐसा घुमाते रहेंगे। और जोन वाइज ट्रांसफ़र ऐसा भी हो सकता है आपका कि मान लीजिए वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन। वेस्ट जोन में जितने ऑफिस हैं, तो वैकेंसी के अनुसार अभी आप वेस्ट जोन के मुंबई में जॉब कर रहे हो और फिर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है वेस्ट जोन के सूरत में हो जाए, तो वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। वर्क क्या रहेगा, तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसमें, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इशू करना रहता है, और जो हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है उनको मॉनिटरिंग करना होता है, और मेन जो काम होता है इसका लाइसेंस बनाना होता है, लाइसेंस इशू करना होता है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, और वेरीफाइंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा डॉक्यूमेंटेशन इसका भी काम है, ठीक है। और असिस्टेंट इन एंटी डंपिंग एंड सेफगार्ड मेजर्स, ये सारे इसके काम हैं। एक अब जो कुछ भी हमने वीडियो में देखा है एक समराइज़ कर लेते हैं एक स्लाइड पर, कि रिक्रूटमेंट जो होता है थ्रू SSC CGL के थ्रू होता है, ग्रुप D पोस्ट है, नॉन गजेटेड है। इसका प्राइमरी रोल क्या है, हैंडलिंग फाइल्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड ट्रेड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। चूँकि लाइसेंसिंग वर्क है, हाँ बिल्कुल है लाइसेंसिंग वर्क। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको इशू करना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस बनाने पड़ेंगे, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पॉलिसी ड्राफ्टिंग का काम नहीं, हमारा पॉलिसी ड्राफ्टिंग का काम नहीं होता है, हमारा काम होता है ओनली इम्प्लीमेंटेशन करना इसका। पब्लिक डीलिंग है जी, बिल्कुल पब्लिक डीलिंग है इसमें। इंटरेक्शन विद एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, ट्रेड बॉडी, इन सब के साथ हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। फॉरेन पोस्टिंग नहीं, इसमें फॉरेन पोस्टिंग नहीं है। जो वर्क इज लिमिटेड टू DGFT ऑफिसेस इन इंडिया। प्रमोशन स्कोप, जैसा कि मैंने कहा था कि जो प्रमोशन होगा आप डिप्टी DGFT तक ही पहुंच पाएंगे, इससे आगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप सेक्शन हेड बनते हैं, सेक्शन हेड के बाद आपको FTDO बनाया जाएगा गजेटेड, फिर उसके बाद आपको असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया जाएगा, और फिर उसके बाद डिप्टी DGFT। तो ये मान लीजिए कम से कम हम 25 से 30 साल में डिप्टी DGFT तक पहुंच सकते हैं अपनी सर्विस में। ट्रांसफ़र पॉलिसी हर 3 से 5 साल में ट्रांसफ़र है विद इन DGFT ऑफिसेस इन अ जोन। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी एक जोन के बाहर पोस्टिंग तभी हो सकती है जब आप ITS ऑफिसर बन जाएंगे। जब तक आप सेक्शन हेड और FTDO हैं तब तक आपकी पोस्टिंग जोन के अंदर ही होगी, ट्रांसफ़र आपके जोन के अंदर ही होंगे। जो वर्क इन्वायरमेंट है वह आपका ऑफिस बेस्ड है, 9:30 पर जाना है, 6 बजे आना है, जैसा कि सारे ऑफिस में रहता है। और जो है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमने देख ली है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ट्रेड लाइसेंस, स्कीम अप्रूवल्स, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हैंडलिंग पब्लिक क्वेरीज, RTI रिक्वेस्ट एंड ट्रेड रिपोर्ट्स, ये सब काम रहते हैं इसका। इसके ऑफिस के बारे में बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ इसके ऑफिस हैं, रीजनल ऑफिस। तो जैसे कि 4 जोन बटे हुए हैं, नॉर्थ जोन, वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन और साउदर्न जोन। तो नॉर्थ जोन में न्यू दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लुधियाना है, जयपुर है, कानपुर, वाराणसी, ये इसके रीजनल ऑफिसेस हैं सारे। हेडक्वार्टर तो दिल्ली में ही है, और इसमें स्टेट कवर हो जाते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वेस्टर्न जोन मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, पनाजी, भोपाल, इंदौर, नागपुर। तो मेरा तो मध्य प्रदेश लगता है, वेस्टर्न जोन ही लगता है, तो भोपाल, इंदौर देखो मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ईस्टर्न जोन में कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, भुवनेश्वर, रांची है, और इसमें वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, नॉर्दर्न स्टेट कवर हो रहे हैं। और सदर्न जोन में चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बटूर, कोची, विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम। इसमें पूरा साउथ कवर हो जा रहा है, और यह बहुत रिस्की है, सब लोग इधर जाने से डरते हैं। हाँ मुझे मिलेगा तो मैं नहीं जाऊँगा फिर, यहाँ पर ऑडिटर में ही रहूँगा फिर। सैलरी देख लीजिए, एक्स सिटी जो है, एक्स सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, यहाँ आपकी सैलरी जो बनती है सब कुछ मिला के DA TA सब, तो 69,228 बढ़ती है। ये 53% DA के हिसाब से है, अभी 2% DA बढ़ गया है, 55% हो गया, तो सैलरी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ जाएगी यहाँ पर आपकी। और बाई सिटी में देख लीजिए, बाई सिटी में आपकी 63,288 हो रही है, ये भी 53% DA के साथ है, और बाकी जो 2% और इंक्रीज़ कर लेंगे थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। और 8th पे कमीशन के बाद ये सैलरी तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जानी है आपकी, एक सिंगल आदमी के लिए इतनी सैलरी बहुत अच्छी है। थैंक यू। और जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग आती है तो डिपार्टमेंट में जाके जितना ज़्यादा डिटेल मिलता है इस पोस्ट के बारे में और जितनी ज़्यादा जानकारी लगती है, तो एक नेक्स्ट वीडियो में सारी जानकारी इस पोस्ट के बारे में डाल दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, जुड़े रहिए चैनल के साथ।